हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR IARI जो टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट चल रही है, काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो फाइनली कल आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आई होप आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट चेक कर भी लिया होगा। अभी भी अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपना रिज़ल्ट चेक नहीं किया है तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हाई स्टडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप लोगों को रिज़ल्ट की PDF मिल जाएगी। अब रिज़ल्ट के बाद से आप लोग बोल रहे थे कि सर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं, जो हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी के सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में बने होने चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को हर एक डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को DV के टाइम ध्यान रखनी है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका हूँ। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था लास्ट टाइम 28 अक्टूबर 2022 को मेरा DV हुआ था दिल्ली में। तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है किस तरीके से वहाँ पर आप लोग का DV होगा, क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी और क्या क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। तो चलिए एक एक करके डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अभी आप लोग सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। अभी DV की डेट नहीं आई है, मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक या 10-15 दिन के अंदर आप लोगों की DV की डेट आ जाएगी, फिर आप लोगों का DV कंडक्ट करवाया जाएगा। तब तक आप लोगों के पास टाइम है अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो था आप लोग का मैट्रिकुलेशन। सिर्फ 10th पास पर ये जॉब आई हुई थी आप लोगों की। अगर आप लोगों ने 10th की हुई है तो आप लोगों का जो ये फॉर्म था आप लोगों ने फिल किया होगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिकुलेशन था। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी ये थी आप लोग की 10 जनवरी 2022। तो 10 जनवरी 2022 तक आप लोगों के पास सारे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं रेडी होने चाहिए। इसके बाद के डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग बनवाते हैं वो नहीं चलेंगे। कौन कौन से चल जाएंगे मैं आप लोग को इस वीडियो के एंड में सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। तो देख लेते हैं लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन कौन से आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। सबसे पहले एक आप लोगों के पास ID प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड भी चल जाएगा या फिर कोई भी अदर ID प्रूफ है वो भी चल जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक ID प्रूफ आप लोगों के पास होना चाहिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप लोगों के पास 5 से 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। ये भी आप लोगों के पास वहाँ मांगे जाएंगे, तो ये भी आप लोग अभी बनवा लीजिएगा। DV जब आप लोग का फॉर्म आया था उस टाइम के फ़ोटो अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में है तो उनमें भी चल जाएंगे, किसी में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोग के पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। फिर सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट्स आता है, मेन डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट। तो ये ज़रूर होना चाहिए। ये आप लोग का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी होता है, तो ये दोनों जगह चल जाएगा। आप लोगों का 10th की मार्कशीट होनी कंपलसरी है। और याद रखिएगा 10th की मार्कशीट और उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, पहले क्या होता था, यूपी बोर्ड का पता है मुझे, बाकी का नहीं पता है। पहले 2 डॉक्यूमेंट्स अलग अलग मिलते थे। मार्कशीट अलग रहती थी, इसमें आप लोग के नंबर शो होते थे, और सर्टिफिकेट अलग रहता था, इसमें आप लोग की बाकी डिटेल्स, डिवीज़न वगैरह लिखी रहती थी, ईयर रहती थी। बस इसमें मार्क्स नहीं होते थे, मार्क्स इसमें होते थे। तो पहले ये चीज़ें हुआ करती थी। अब हो सकता है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एक ही डॉक्यूमेंट में मिल जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी चल जाएगा। तो 10th की आप लोगों के पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास अलग अलग है तो अलग अलग लेकर जाइएगा, सिंगल है तो सिर्फ सिंगल लेकर जाइएगा। उसी तरीके से 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास अलग अलग है तो आप लोग अपने अलग अलग लेकर जाइएगा। अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स एक ही डॉक्यूमेंट में है तो आप लोग सिंगल लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी 10th की 12th की। उसके बाद किसी की जो डिग्री होगी वो 6 सेमेस्टर की होगी और किसी की 8 सेमेस्टर की होगी। तो आप लोगों के पास जिनकी 3 सेमेस्टर की 6 सेमेस्टर की हो तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट, हर एक सेमेस्टर की इंडिविजुअल, और जिनकी डिग्री 8 सेमेस्टर की लाइक बीटेक तो वो अपने 8 सेमेस्टर की जो भी मार्कशीट है इंडिविजुअल वो लेकर जाइएगा, ओरिजिनल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को ओरिजिनल लेके जाने हैं। फ़ोटोकॉपी मैं बता दूंगा आप लोगों को कितनी करवानी है। डिग्री सर्टिफिकेट, तो अगर किसी के पास 3 साल की डिग्री होगी, किसी के पास 4 साल की होगी, तो उसका एक फाइनल एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का SC कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, रिजर्वेशन को क्लेम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। वो फॉर्मेट जो ICR ने अपने ओरिजिनल नोटिफिकेशन में दिया था उसी फॉर्मेट पर आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है बना होना चाहिए। वो फॉर्मेट मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारे फॉर्मेट दिखा दूंगा हर एक कैटेगरी वाइज।
उसके बाद आप लोग का एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आप लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लोग को रिजर्वेशन क्लेम करना है तो आपको भी एक सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट जो आईसीआर ने ओरिजिनल नोटिफिकेशन में दिया था उस पर बना होना चाहिए। उसी तरीके से ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वाले तो इनको भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मेट में, तभी आप लोग को रिजर्वेशन का बेनिफिट्स दिया जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले सर्टिफिकेट, ये भी आप लोगों को एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनवा कर देना है, तो ये सर्टिफिकेट आप लोग को देना है। उसके बाद एफिडेविट, ये क्या होता है सर? अगर आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की कोई भी गलती है, नाम की गलती है, पिता के नाम की गलती है, माता के नाम की गलती है, परसेंटेज की गलती है या एड्रेस में गलती है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी टाइप की अगर गलती है तो आप लोग जा कर के अपने नियरेस्ट कोर्ट या कचहरी में एक डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। एफिडेविट बोलते हैं उसको, वो खुद ही बना देगा कि मेरा एक एफिडेविट बनवा दीजिए, मेरे इसमें ये गलती है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है। तो ये आप लोग अपने घर से ही लेकर जाइएगा। इससे फ़ायदा ये होगा आप लोग का टाइम बच जाएगा, नहीं तो आप लोग को वहाँ पर बोला जाएगा कि हमें एफिडेविट दो तो आप वहाँ परेशान होंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप लोग अभी बनवा लीजिए, चाहे डीवी की डेट आएगी तब बनवा लेना, लेकिन आप लोग इसे पहले से ही बनवा करके लेकर जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, टाइम आप लोगों का सेव होगा। ये था आप लोगों का एफिडेविट। उसके बाद एनओसी देनी पड़ेगी आप लोग को, पहले ही बता देता हूँ। एनओसी क्या होती है? तो जो भी कैंडिडेट किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अभी करंटली वर्किंग है तो उनको अपने डिपार्टमेंट से एक एनओसी जारी करवानी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो एनओसी आप लोगों की आईसीआर में जब डीवी होगा वहाँ पर आप लोग को जमा करनी होगी। तो ये आप लोग अभी से ही अप्लाई कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने पहले भी अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन अब आप लोगों का क्लियर हो चुका है तो आप लोग एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसमें टाइम लगता है, तो जब तक आप लोग का डीवी का नोटिस आएगा तब तक आप लोगों को जो एनओसी मिल जाएगी और आप लोग अपने डीवी के टाइम में जमा कर दीजिएगा एनओसी। तो ये एनओसी है। मे भी हो सकता है आप लोगों को वहाँ पर टाइम दे दिया जाए, अगर आप लोग अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं एनओसी को विद इन दिस टाइम पीरियड ऑफ डीवी, तो आप लोग को 10-15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में भी आप लोग अपनी एनओसी को जमा कर दीजिएगा, जमा ज़रूर करनी पड़ेगी आप लोग को एनओसी। उसके बाद डोमिसाइल, यह आप लोगों का ऑप्शनल होता है, कोई इसको चेक नहीं करता है। अगर आप लोग के पास है तो ले जाइएगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई भी चेक नहीं करता है। बस मैंने एज ए लिख दिया कि हाँ बस होना चाहिए, कोई देखेगा नहीं, कोई मांगेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है डोमिसाइल की। अब मैंने जितने भी आप लोगों को 14 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं तो इनकी कम से कम 3 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। कितनी? 3 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की, लिख दिया मैंने। हर एक डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। तो 14 डॉक्यूमेंट्स हैं और मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 14 या 42 आप लोगों के पास होनी चाहिए, एक ओरिजिनल 3 फोटोकॉपी। अब इसमें आप लोग के 2 डॉक्यूमेंट्स और रह गए हैं ऐड करने, एक आप लोग का प्री का एडमिट कार्ड और एक आप लोग का टीयर 2 का एडमिट कार्ड जो आप लोग का 8 जनवरी को हुआ था। तो ये दोनों एडमिट कार्ड आप लोग को लेकर जाने हैं। मेरा भी चेक हुआ था जब मैंने किया था, तो उस समय एक ही एडमिट कार्ड था तो मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने उनको एडमिट कार्ड दिया था, वो एडमिट कार्ड मांगते हैं। तो ये आप लोग को दोनों प्री का एडमिट कार्ड और मेंस का टायर 2 का एडमिट कार्ड जो 8 जनवरी को हुआ था, दोनों एडमिट कार्ड आप लोगों को लेकर जाने हैं। तो ये थे एडमिट कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद ये तो बता दिया मैंने। एक चीज़ आप लोग को और ध्यान रखनी है, मैंने हाईलाइट कर दिया, कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी एविडेंसिंग कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सिटी व्हेन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये क्या होता है? कई बार आप लोगों के मार्क्स जो हैं परसेंटेज में नहीं दे रखे होंगे, तो आप लोग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसका एक फॉर्मूला होता है जो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, तो वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप लोग लेकर जाइएगा, अपनी यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगा, जाकर जाइए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों की मार्कशीट के पीछे ही लिखा है कन्वर्जन फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो आप लोग को एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना होगा, वो मांगते हैं, वहाँ पर आप लोग को देना पड़ेगा कन्वर्जन सर्टिफिकेट। आप लोगों के मार्क्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, लाइक जैसे CGPA दे रखा होगा या OGPA दे रखा होगा, तो इनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना रूल होता है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ही परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। तो ये आप लोग को कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना होगा। ये पॉइंट मैंने जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहीं से उठाया और आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि डीवी के टाइम आप लोगों को कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना होगा। और इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, कहाँ से मिलेगा? यूनिवर्सिटी से मिलेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने जो भी डिग्री की होगी या 10th या 12th किया होगा, उससे आप लोगों को ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप लोगों को देना पड़ेगा, अगर आप लोगों की सर्टिफिकेट के पीछे कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाँ, ये तो लिखा है कि राउंड ऑफ परसेंटेज आप लोगों की एक्सेप्ट नहीं होगी, जो भी एग्जैक्ट परसेंटेज है उसी को काउंट किया जाएगा। अगर 59.99 है तो इसे आप लोगों का क्या
1599.99 ही कंसिडर किया जाएगा, इसको 60 कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर गलती से आप लोगों ने राउंड ऑफ परसेंटेज लिख दिया अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। अब देख लेते हैं, जब लास्ट टाइम इनका डीवी स्टार्ट हुआ था तो इस तरीके के नोटिस आते थे आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि किस किस सेंटर पर आप लोगों का डीवी होगा, जैसे बेंगलुरु में हुआ था और भोपाल में हुआ था। तो ये नोटिस आता था और ये नोटिस आप लोगों को अपना जो ईमेल आईडी है उस पर भी मिलता था, ये इन्फॉर्म कर देते थे। तो इसमें भी इन्होंने लिख रखा है कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। मैं फिर से आप लोगों को वही डॉक्यूमेंट बताऊंगा। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विद कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ वही 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट परटेनिंग टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही 10th 12th ग्रेजुएशन। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट SC ST वाले ओरिजिनल होने चाहिए, इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी इन्होंने मेंशन कर रखी है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सच एज कास्ट सर्टिफिकेट, EXM सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा कि आप लोगों को एडमिट कार्ड अपना लेकर जाना है। कॉपी ऑफ द कॉल लेटर, जो कॉल लेटर जारी किया जाएगा उसकी कॉपी भी आप लोगों को लेकर जानी है, वो आप लोगों को बाद में मिलेगा। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल, सबको SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग होगी। इन केसों पे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द अबव शेड्यूल में भी चेंज है तो कुछ नहीं है। नो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल बी एडमिसाइबल फॉर अपीयरिंग, आपको कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया जाएगा। ऑल प्रस्पेक्टिव कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप द ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये ऑफिशियल भी मैंने आप लोग को बता दिए हैं और अपनी ओर से जो जो मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे वो भी मैंने आप लोग को सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो आप लोग को पता ही है 2021 में फॉर्म आया था, 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी और वैकेंसी कितनी इसमें 802 वैकेंसी, पहले 641 थी। अब जो रिजल्ट आया आप लोगों का 1395 कैंडिडेट का, तो वो 802 वैकेंसी पर आया है। अब इसमें अब देख लेते हैं हम जो भी आप लोगों के जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है उनको जो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है क्या क्या होना चाहिए लास्ट में वो मैं आप लोगों को सारे दिखा देता हूँ। तो एज लिमिट आप लोगों को पता ही है, इसमें 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए 10 जनवरी 2022 लास्ट डेट को। और बाकी आप लोग को पता ही है वो एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया ही जाता है। अब देख लेते हैं जो SC ST का सर्टिफिकेट है उन्हें एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और वो एनेक्सर 4 के अनुरूप ही बना होना चाहिए। देख लो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट वही होना चाहिए जो एनेक्सर 4 में है। ये एनेक्सर 4 क्या है मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो मैंने डाउनलोड किया है। उसी तरीके से OBC को एक सर्टिफिकेट देना है और जो OBC वाले पूछ रहे थे कि सर मैंने बाद में बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने मैंशन कर रखा है दे पजेस द OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2020। बस 1 जनवरी 2020 के बाद का आप लोगों का OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, कभी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। क्लियरली मेंशन कर रखा 1 जनवरी 2020 के बाद का आप लोगों का OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्मेट क्या होना चाहिए एनेक्सर 5। ये क्या होता है मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो ये था OBC वाला। उसके बाद OBC के बाद आता है आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला। तो इसमें भी इन्होंने मेंशन कर रखा है क्राइटेरिया 8 लाख से कम का होना चाहिए। और उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दिस द क्लोजिंग डेट 10 जनवरी द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल 2020-21 विल बी कंसिडर। तो 2020-21 का होगा तो उसके बाद का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए आप लोग के पास। ये क्राइटेरिया है कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोग का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है बना होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। एनेक्सर 6 है, ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा, उसी फॉर्मेट में आप लोग बनवा लीजिएगा अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपना अभी तक नहीं बनवाया है। ये PWBD वाले कैंडिडेट हैं तो इनका भी एनेक्सर दे रखा है। एनेक्सर 7A है, 7B है, 7C है, तो ये एनेक्सर सारे दिखाऊंगा मैं। एक्स सर्विस मैन के अलग से एनेक्सर दे रखे हैं इन्होंने, वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें जो आप लोगों के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए। ये एनेक्सर 4 है आप लोगों का, ये आप लोगों का SC ST वाला है। तो इसमें क्या था कि मेरा जो फॉर्मेट मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ था वो किसी और फॉर्मेट पे बना हुआ था, इस फॉर्मेट पे नहीं बना हुआ था और तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, तो 15 दिन में आप लोग हमें सर्टिफिकेट बनवा करके जमा कर दीजिएगा। तो फॉर्मेट तो थोड़ा सा चेंज था, पर उसमें दिक्कत क्या थी, मेरे पापा के नाम में दिक्कत थी। पापा का नाम क्या है मेरा, सुखपाल है, SUKHPAL, और उसमें क्या था सुखपाल सिंह लिखा हुआ था। बस वो SING सिंह की दिक्कत थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला था आप इसको नाम को करेक्ट करवा कर ही जमा करवाइएगा। मेरे से वहाँ से एक उन्होंने फॉर्म भरवा लिया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट है बाद में ले जाएगा 15-20 दिन बाद। तो ये दिक्कत रहेगी आप लोग को, बाद में आप लोग मेल कर दीजिएगा बनवा करके, वो देख लेंगे। तो ये आप लोग का SC ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो इसी फॉर्मेट को आप लोग क्या करना है, यहाँ से इसका प्रिंट आउट लेना, इस प्रिंट आउट को लेकर के अपने कोर्ट कचहरी तहसील कहीं भी जाकर के बात करना, वो बना देगा इसी फॉर्मेट पर आप लोगों का सर्टिफिकेट।
उसके बाद चलते हैं एनेक्सर 5। तो ये एनेक्सर 5 है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। तो इस फॉर्मेट को आप लोग यहाँ से कॉपी करना, ये प्रिंट आउट लेकर जाना इसका, और जा कर के अपने नियरेस्ट कोर्ट कचहरी तहसील में बात करना, वो इस पर बना देगा। उसके बाद आता है आप लोगों का ये एनेक्सर 6 है। ये आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों का है। तो इस फॉर्मेट पर ही आप लोगों का बना होना चाहिए। उन्होंने मेंशन कर रखा है, ये फॉर्मेट है, ये क्राइटेरिया है, और इन्होंने यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किससे इशू होना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये सेंटर फॉर डिसेबिलिटी वालों का सर्टिफिकेट है, जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है। तो ये अपने अपने चेक कर लीजिएगा सारे फॉर्मेट। मैंने सारे के सारे फॉर्मेट यहाँ पर दे दिए हैं। ये सारे फॉर्मेट मैंने ओरिजिनल नोटिफिकेशन से ही उठाए हैं और यहाँ पर आप लोग को एक जगह प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी कहाँ से हम अपना फॉर्मेट उठाएँ। ये ओरिजिनल फॉर्मेट है सारे। तो ये एनेक्सर 9 है। तो ये सारे फॉर्मेट आप लोग को मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में शेयर कर दे रहा हूँ। जाइए जा करके आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग हो या कोई भी जेन्युइन डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक एफर्ट था। आप लोग 2-3 दिन से परेशान थे, कल से परेशान थे। मैंने बोल दिया था कि मैं आप लोगों को दोपहर या इवनिंग तक डीवी की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को हर एक अपडेट दे सकूँ आईसीआर टेक्नीशियन की। तो अगर चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।